बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, जब अल्लाह ताला चाहता है कि किसी बंदे से दोस्ती करे तो इसकी ज़बान पर अपना ज़िक्र और दिल पर अपनी फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है। अगर दौलतमंद होना चाहते हो, सुबह उठते ही 2 सजदे शुक्राने के अदा करो। सुबह उठते ही अल्लाह को रज़ाक कहकर आवाज़ दो। रिज़्क़ में कभी कमी नहीं आएगी। जो कि रोटी खाने से हमेशा जवान नज़र आएंगे। खीरा ज़्यादा खाने से बुढ़ापा नहीं आता। सादा रोटी खाने से जवानी कायम रहती है। रात ज़्यादा देर तक जागने से इंसान का दिमाग कमज़ोर हो जाता है। कच्चा प्याज खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। केला खाने से जहन तेज़ होता है। अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, आलू उबाल कर खाया करें। पुदीने को दर्द वाली जगह पर मसलने से दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बकरे का गोश्त खाओ, जवानी बरकरार रहेगी। कोल्ड ड्रिंक्स के ज़्यादा इस्तेमाल से असाब ढीले हो जाते हैं। जो लोग गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनके बदन की जिल्द लटक जाती है। जो लोग मिट्टी के बर्तन में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनको कोई बीमारी नहीं आती। मुंह खोलकर सोने वाले लोग दिमागी टेंशन का शिकार होते हैं। अगर बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता है तो बच्चे को जामन का शरबत पिलाया करें। बच्चा बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देगा। अगर जिस्म में सोजन का मसला है, लौकी का सालन बनाकर खा लें। खाने के बाद लौंग चबाने से तेज़ाबियत और बदहज़मी नहीं होगी। लौंग का इस्तेमाल जिगर साफ करता है, मसूड़े या दांतों के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। बदन की बू नहीं जाती, पानी के अंदर अड़के गुलाब शामिल करके नहा लिया करें। नहाकर कभी आंखों में सुरमा मत लगाएं, वरना बिनाई कम हो जाएगी। सुबह के वक्त सरसों के तेल को चख लो, कभी गुर्दे खराब नहीं होंगे। सुबह को सब्ज़ चाय पीने से ज़ुकाम नहीं होता। सुबह के वक्त 2 उबले हुए अंडे खाने से हर बीमारी दूर होती है। खीरा ज़्यादा से ज़्यादा खाना गुर्दे के दर्द से निजात का बाइस बनता है। खीरे का इस्तेमाल पेशाब के अमराज को दूर करने में मावन होता है। दही खाने से पेट की तेज़ाबियत दूर हो जाती है। ज़्यादा पालक खाने से ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। कच्ची गोभी खा लेने से आंखों की नज़र तेज़ हो जाती है। 1 मिनट का शदीद गुस्सा इंसान के मुदाफ़ती निज़ाम को 4 घंटे के लिए कमज़ोर कर सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स के ज़्यादा इस्तेमाल से शुगर जैसी बीमारी पैदा होती है। अगर नींद की गोलियां खाओगे, हार्ट अटैक का मसला बढ़ जाएगा। सालन में नमक कम से कम डालो ताकि आपके गुर्दे खराब ना हों। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से दिल की नालियां कमज़ोर हो जाती हैं, दिल के दौरे का बाइस बनता है। नमकीन पानी पीने से 80 साल तक जिगर खराब नहीं होगा। दोपहर को रोटी खाने से पेट कभी बाहर नहीं आएगा। रात के वक्त दूध पीने से कमर की हड्डी कभी टेढ़ी और कमज़ोर नहीं होगी। गाजर का मुरब्बा खाने से दिल जवान और सेहतमंद रहता है। सर पर मूली का रस लगाओ, बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। समुद्री नमक खाने से बंदे का वज़न कम हो जाता है। रोज़ाना 3 खीरे खाने से ज़िंदगी में कभी लकवा नहीं होगा। उल्टा मत सोया करो, दिल के रुकने का खदशा है। बिल्ली जिस घर में बच्चे दे, वहाँ रिज़्क़ की कमी नहीं आती। घर में बकरी का आना दौलत लाना है। टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करने से घर में नहुसत आती है। घुटनों पर सूरजमुखी के तेल की मालिश करें, घुटनों का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। रात के वक्त सुरमा लगाकर सोने से आंखें शबनम की तरह चमकती हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाने से ज़िंदगी भर सांस की नाली खुली रहेगी। चलते हुए लंबे लंबे सांस लेने से बदन की ताकत में इजाफा होता है। अदरक को पानी में उबाल कर पीने से कमर के नीचे हिस्से का दर्द बिल्कुल नहीं होगा। इमली और गुड़ मिलाकर शरबत बनाकर पीने से वज़न में कमी आती है। रोज़ाना टमाटर का रस निकाल कर किसी भी हेयर ऑयल में मिलाकर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आपके बाल काले नज़र आएंगे। सुबह नाश्ता वक्त पर ना किया जाए तो भूलने की बीमारी लग जाती है। अगर बलगम का मसला हो, चंबेली का तेल सूंघने से बलगम ख़त्म हो जाता है। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से मोटापा कम होता है। नहार मुँह दही खाने से यादाश्त अच्छी होती है। अगर नहार मुँह धोते वक्त पानी में नींबू के चंद कतरे शामिल कर लिए जाए तो चेहरे की जिल्द नरम मुलायम हो जाती है। मोटापा और पेट कम करने के लिए 3 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मेथी दाना, इनको गर्म कर लीजिए। फिर नाक पर लगाकर मसाज करें। पेट चंद दिनों में अंदर जाना शुरू हो जाएगा। दूध जलेबी सर के दर्द को ठीक करती है, पट्ठों के खिंचाव को कम करती है, जहनी सुकून देती है। लहसुन जिस्म में नया खून पैदा करता है, चेहरे की जिल्द निखर जाती है। कलवंजी का तेल जोश देकर नीम गर्म करके सर पर लगाने से नज़ला जुकाम और सर दर्द दूर हो जाएगा। बड़ा गोश्त इस्तेमाल करने से आपको कब्ज़ हो जाती है। रात को इसमगोल का छिलका दूध में डालकर पी लिया करें। छोटी प्याज का रस और एक बड़ी इलायची को तवे पर भूनकर इसके दाने नहार मुँह खा लें। ये सांस की तकलीफ़ के लिए इंतहाई मुफीद हैं।
कच्चे चावल खाने से गुर्दे में पत्थरी पैदा हो जाती है। जोर लगाकर बहाना करने से मसाने को नुकसान पहुंचता है। तली हुई चीज़ें खाने से बदहज़मी हो जाए तो अजवाइन फाँक लें, बदहज़मी दूर हो जाएगी। मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान को शकरकंदी लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए, मगर शकरकंदी खाने के बाद कोई मशरूबात नहीं पीने चाहिए। खाली पेट सोने से उम्र कम होती है। जो औरतें कच्ची पक्की रोटी बनाकर खाती हैं, इनको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। जिस घर में शादी के लिए रिश्ते कम आते हैं, इस घर की छत पर परिंदों के लिए दाना पानी का इंतज़ाम किया करें। गैर ज़रूरी बालों पर बार बार हाथ लगाने से बालों की अफजाइश बढ़ जाती है। एक तहकीक के मुताबिक रात को सोने से कबल चाय पीना आपकी नींद को मुतासर करता है, जो रात को पेट का दर्द और बदहज़मी का भी बायस बनती है। काली मिर्च पीसकर सेहन में डालने से कीड़े मकोड़े नहीं आते। मिर्चों की जलन हाथों से दूर करनी है, हाथों को चीनी वाले पानी से धो लें। जिन लोगों को बुखार ज़्यादा होता है, उनके लिए बकरी का दूध बेहद फ़ायदेमंद है। अखरोट खाओ, सांस का मर्ज नहीं होता। वहम की बीमारी हो तो सजदे को लंबा कर लिया करें। नाश्ते के अंदर ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से शुगर का मसला हो सकता है। जिस घर में मुसीबत परेशानियां आने लगे वहाँ बकरी पाल लिया करो। जिस घर में मकड़ी के जाले ज़्यादा हों वहाँ काला जादू असर करता है। चेहरे का रंग काला पड़ने लगे, चेहरे पर दही की मलाई लगाओ, चेहरा दोबारा सफ़ेद होने लगेगा। गुलाब के फूल कमरे में रखने से ज़हनी सुकून मिलता है। ज़्यादा पसीना आता हो, खरबूजा ज़्यादा खा लिया करें। अनार मैदे की सोजिश और दिल के दर्द में अक्सीर है। रात को दूध पीकर सोने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। ज़्यादा थूक फेंकने से दिमाग कमज़ोर होता है। ठंडा पानी दांतों को जल्दी खराब करता है। ज़्यादा मीठी चीज़ें चेहरे पर झुर्रियाँ लाती हैं। नहाते वक्त जिस्म पर तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती दूर हो जाती है। चेहरे पर झुर्रियाँ ज़्यादा मीठा खाने की वजह से बढ़ती हैं। नमकीन पानी में अंडा उबाला जाए तो इसकी जिल्द नहीं फटती। सर में दर्द हो तो अपने माथे पर नींबू मसल लो, सर का दर्द दूर हो जाएगा। अगर मच्छर काट ले, मुतासरा जगह पर साबुन मलो, फौरी आराम आ जाएगा। खाना खाने के बाद पानी ना पिए, इंसान की जवानी देर तक कायम रहेगी। घर में कुत्ता हो तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। खाने से पहले कोई फल चाख लो, जिसमें ज़िंदगी भर कोई कमज़ोरी नहीं होगी। नाक में तेल डालकर सोने से बदन को ताकत मिलती है। खामोश रहने से अक्ल में ज़्यादा इजाफा होता है। अगर काकरोच वगैरह और चूंटियाँ परेशान करती हैं, अपने फर्श पर चाक से लकीर खींच लें, कीड़े नहीं आएंगे। जल्दी बाल लंबे करना चाहते हैं, चावलों वाले पानी से सर को धो लें। सौंफ नहार मुँह चबाया करें, नज़र तेज़ हो जाएगी। दिमाग तेज़ करना है, बकरी के साड़ वाला गोश्त खाएं। जो लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं, इनका जिगर कमज़ोर हो जाता है। जिन लोगों के गुर्दे कमज़ोर होते हैं, इनको अंधेरे से खौफ आता है। हर नमाज के बाद 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ने से रिज़्क के अंदर बरकत आती है। नाश्ते में ज़्यादा मीठे के इस्तेमाल से दांत जल्दी गिर जाते हैं। जो ज़्यादा तेज़ चलते हैं, अपने घर में ज़्यादा मेहनती होते हैं। अगर सांस लेते हुए दर्द महसूस हो, ये पित्ते में पथरी की अलामत है। मूली के पत्तों का रस निकाल कर पी लेने से यरकान की बीमारी दूर हो जाती है। सफ़र पर रोज़ाना जाने से पहले टमाटर और प्याज काट कर खा लिया करें। पिस्ता कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करता है। घर में तीतर और बटेर रखने से रिज़्क बढ़ता है। जिस घर में शहद की मक्खी अपना छत्ता बनाए, इस घर में बरकत आती है। अमरूद खाकर दूध पीने से नुकसान हो सकता है। खाने वाली चीज़ें खड़े होकर मत खाओ, इससे दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर आप हर वक्त आपका जिस्म ठंडा रहता है, जान लो आपके अंदर खून की कमी है। जो कद्दू का सालन बनाकर खाता है, इसमें फालज की बीमारी से दूर हो जाता है। सुबह के वक्त लहसुन को अपनी ज़ुबान के नीचे रखो, ज़ुबान पर छाले नहीं बनेंगे। सुबह के वक्त सब्ज़ा देखने से नज़र तेज़ होती है। सुबह को आधा घंटा चलने से मैदे की बीमारी नहीं होती। कच्चा दूध रात को पीने से रंग खराब नहीं होता। जिस घर में पानी का कुआं हो, वहाँ रिज़्क में इजाफा होता है। सोने से पहले कंघा कर लिया करो, इससे बाल नहीं गिरेंगे। अंडे के छिलके रात को भिगो कर रख दे, सुबह इसके पानी से चेहरे को धो लें, रंगत निखर जाएगी। रात को उल्टा सोने से बुरे ख्वाब आते हैं। ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने के बाद ठंडी चीज़ें खाने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। तकिए के बगैर सोने से कमर दर्द ठीक होता है। दिमाग तेज़ करना है, दूध में शहद मिलाकर पियो। अगर खांसते वक्त पेशाब निकल जाए, जान लो आप अंदरूनी तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। औरतें अगर मोटापे से निजात चाहती हैं, नहार मुँह पानी में नींबू और अदरक का रस मिलाकर पी लें, इससे जिस्म की चर्बी पिघलने लगेगी। अगर रोज़ाना 3 केले खाए जाए तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर खाना खाते वक्त रोटी के लुक़मे अच्छी तरह चबा कर खाए जाएँ तो मैदा ठीक रहता है और पेट में कभी गैस नहीं बनती। अगर फलों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, डिप्रेशन के मर्ज से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। मैदे की खराबी की सूरत में तेज़ पत्ती की चाय बनाकर पिएं, इससे मैदा दुरुस्त हो जाता है। हंसते हुए जिसकी आंख से आंसू आए वो कामयाब बंदा है।
جو رات کے وقت دودھ پیتا ہے اس کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ بچوں کو مسلسل تنقید کرنے سے وہ بچے والدین سے پیار کرنا نہیں چھوڑتے لیکن اپنی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ زیادہ گرم پانی سے چہرے کو دھونے سے چہرے کی جلد بری ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنا منہ نیم گرم پانی سے دھونا چاہیے، جلد اچھی رہے گی۔ کدو کا سالن کھایا کریں، اس سے جلد نکھر جاتی ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے ساری زندگی بال خشک اور روکھے نہیں ہوں گے۔ زبان سے معاف کرنے سے وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کریں، دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنا جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ رات کو ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا، دل صحت مند رہتا ہے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لینے سے 50 سال تک دل کی کمزوری نہیں ہوگی، نہ دل کا دورہ پڑتا ہے۔ سر پر زیتون کا تیل لگانے سے بال جلدی نہیں گرتے، پیٹ کے بل سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ زیادہ نہانے سے بال گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ شیمپو کے استعمال سے بال روکھے ہو جاتے ہیں، ان کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جائے گی۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے الرجی ہوتی ہے۔ جو دوپہر کے وقت سلاد کھاتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ جو زیادہ خاموش رہتے ہیں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ چہرے پر جھریاں آ جائیں، چہرے پر کھیرا رگڑو، کچھ دنوں میں چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ نہار میں شہد چاٹنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ لہسن کی خوشبو سونگھ کر سو جاؤ، پرسکون نیند آئے گی۔ سفید لباس پہننے سے جلد نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ نمکین پانی سے نہانے سے جسم کی جلد بوڑھی نہیں ہوگی۔ دیسی مرغ کی یخنی ہر 10 دن کے بعد پی لیا کرو۔ ہاتھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھاؤ۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بناتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی چیزیں کھاؤ، اس سے صحت اچھی رہتی ہے۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے، نظر کو کمزور کرتا ہے۔ دن میں 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ سینے میں بلغم ہو، پالک کے ساتھ کلونجی کھا لیں۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے پھر دل سے آواز آئے، کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ نیمبو کے چھلکے پر چینی لگا کر ہونٹوں پر رگڑو، ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جائے گا۔ روزانہ گرین ٹی کا 1 کپ پی لیں، یہ معدے میں گیس ہونے سے روکے گا۔ ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل 2 گلاس پانی پئیں اور کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے کے بعد پانی پئیں، معدے کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو یا بھوک لگنے کا دل نہ کرتا ہو تو ایسے میں گڑ کا استعمال کریں۔ امرود مثانے کی کمزوری کو دور کرتے ہیں، پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتے ہیں۔ اگر صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 گلاس پانی میں 1 لیمبو کا رس اور 1 چمچ زیتون کا تیل نہار منہ پینے سے قبض، دل کے امراض کے لیے، پتے کی پتھری، گردے، موٹاپے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے استعمال سے آپ کو خاطر خواہ فوائد حاصل ہوں گے۔ شام کو پیاز کھانے سے بواسیر جیسی بیماری گھیر لے گی۔ اگر آپ کے معدے کی کمزوری ہے، ساگو دانہ بنا کر صبح شام کھائیں، چند دن کے استعمال سے معدہ تندرست ہو جائے گا۔ بازاری نان بچوں میں شدید قبض کی وجہ بنتے ہیں، اس لیے چھوٹے بچے کو نان بالکل نہ کھلائیں، بلکہ ہر عمر کے افراد کے لیے نان نقصان دہ ہیں۔ موٹاپا عورت کی خوبصورتی میں رکاوٹ بنتا ہے، عورت کو چاہیے وہ شملہ مرچ اور کھیرے کا استعمال کرے، وزن میں کمی آ جائے گی۔ اگر ہمیشہ کے لیے صحت مند رہنا چاہتے ہیں، چائے کا استعمال کم کر دیں، اس کی جگہ پودینہ اور سونف کا قہوہ بنا کر پئیں۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آتا ہے، خون میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ 2 پھل ایسے ہیں جو عورت کھا لے خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، مالٹا اور الائچی۔ نزلہ زکام میں آرام نہ آ رہا ہو، سونف کا استعمال کریں، افاقہ ہوگا۔ ہڈیوں میں تکلیف ہو، ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں، وہ آزماتا ہے، نوازتا ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ 2 چمچ کھانے کے بعد سونف چکھ لینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو، دوسروں کی عزت کرو کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے، یہی انسانیت کا کمال ہے۔ سرسوں کا تیل روزانہ رات کو سونے سے پہلے ناف میں چند قطرے لگانے سے انسان جوان رہتا ہے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے اور نفع ملنے کی علامت ہے۔ کھانا کھانے سے قبل پھل کھا لینے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوگی اور آپ جوان نظر آئیں گے۔ آپ اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ زیتون کے تیل سے آنکھوں کا مساج کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ نوٹوں کی گنتی گنتے وقت ہاتھ زبان کو نہ لگائیں۔ نوٹ گننے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ ہو سکتا ہے نوٹ پھیلنے والی بیماری کے مریض کے ہاتھ سے ہوتا ہوا آیا ہو۔ نوٹوں کے اندر پھیلنے والے خطرناک بیماریوں کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ انسان کی چھینک کی رفتار چیتے کی رفتار سے بھی کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے۔ بار بار پیشاب کرنے کی حاجت محسوس ہو، 1 چٹانک بنے ہوئے چنے کھا لیں، اوپر سے گڑ کھا لیں۔ 10 دن لگاتار استعمال کرنے سے پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ جس گھر میں ہرمل ہوتا ہے اس سے شیطان
70 گاڑ دور بھاگتا ہے۔ اس لیے ہرمل 70 بیماریوں کی دوا ہے، جس میں ادنا سے ادنا بیماری جذام ہے۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جن عورتوں کا ماتھے پر تل ہو ایسی عورت برکت ہوتی ہے۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ 3 ہفتے کریلے کی سبزی کھائیں، موٹاپا دور ہو جائے گا۔ جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر دودھ میں ملا کر پینے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ اونچی پرواز کرنا چاہتے ہو، رزق کی فکر کرنا چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رزاق پر یقین ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔